एकी भावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चे जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहद् ध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नङ्घः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। तीसरा काव्य है आनंदाश्रुस। इस स्वराघात आनंदाश्रुस यहां पर रुकना है। फिर स्नपित वदनम, दूसरी यति हो गई स्नपित वदनं। गदगदं चा विजल्पन, गदगदं अंचल जैसा उच्चारण, गदगदं चा विजल्पन यश्चाये तत् त्वयि दृढ़ मनाः। दृढ़ ढ नहीं बोलना है, दृढ़ बोलना है, ढक्कन वाला। यश्चाये तत् त्वयि दृढ़ मनाः स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम्। यश्चाये तत् चार अक्षर, त्वयि दृढ़ मनाः छह अक्षर, स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम् सात अक्षर। चार छह सात 17 अक्षर की एक पंक्ति है। तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरन् देह वल्मीक मध्यान्। नीचे वाली पंक्ति में जो न है प्रारंभ में, उसको ऊपर उच्चारित करेंगे। तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरन् देह वल्मीक मध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषमव, विविध विषमव स्वराघात व्याधयः काद्रवेयाः। आनन्दाश्रुस् स्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्ताः दपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषमव्याधयः काद्रवेयाः। आनन्दाश्रुस् स्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्यान्
निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधयः काद्रवेयाः। इस काव्य में संबोधन नहीं है। यश चाहिए जो चायेत पूजा करता है। कौन है पूजा करने वाला? तो ये दृढ़ मनाह, आप में है दृढ़ मन जिसका, अर्थात आपके सिवाय जो यहाँ वहां भटकने वाला नहीं है, जिसका मन आप में दृढ़ हो चुका है। एक चुटकुला आता है ना कि एक बार कोई जंगली जानवर दो मित्रों के पीछे दौड़ता है। दोनों वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, पर स्थिति ऐसी थी कि न तो कभी उनके पिताजी ने वृक्ष पर आरोहण किया था, न उनके दादाजी ने। इतिहास में पहली बार उनके खानदान में यही लोग पेड़ पर चढ़ गए थे, वो जानवर के पीछे आने से। तो ऊपर चढ़ने के बाद फिर वो जानवर कुछ समय में भी चला जाता वहां से। कोई लकड़बग्घा या कोई ऐसा जानवर था, वापस चला जाता है। तो फिर ये लोग देखते हैं कि अब तो मामला सुरक्षित है, चलो अब उतरते हैं नीचे। बोले उतरेंगे कैसे? चढ़ तो गए हैं हम, उतरेंगे कैसे? तो उतरते नहीं बन रहा था उनसे। तो फिर उनमें से एक ने अपने इष्ट देवता का नाम लिया और नीचे कूद गया। मिट्टी विट्टी झाड़ी कंकड़ वगैरह साफ किए, और ठीक ठाक था वो, चलने लगा। फिर दूसरा था, वो सोचता है कि यार इसने तो अपने इष्ट का नाम लिया और फिर सुरक्षित निकल गया है, चलो मैं भी नाम लेता हूँ। फिर वो एक नाम लेता है, फिर सोचता है कि यार इस इनका लूं कि उनका। दूसरा नाम लेता है। फिर दूसरा नाम लेते लेते सोचता है कि इनका लूं कि उनका। ऐसे तीन चार नाम लेकर के जब वो कूदता है तो उसके पैर में मोच आ जाती। तो चलना मुश्किल होता है, लेकिन उसके मित्र के सहारे वो पहुंच जाता है घर। फिर वो अपने मित्र से पूछता है कि यार तेरे को कुछ भी चोट नहीं आई, मेरे को क्यों आई? बोले कि तेरा मन अस्थिर है, तेरी श्रद्धा डावाडोल है। मेरी श्रद्धा एक पर है तो मेरा काम बन जाता है, तेरी श्रद्धा चार पर है तो तेरा काम अटक जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि त्वयि दृढ़ मना, आप में दृढ़ मन वाला यह जो मनुष्य भवंतम आपकी चायेत पूजा करता है। कैसे करता है? स्तोत्र मंत्र ही, द्रव्य तो चढ़ा ही लेता है, लेकिन अंत में फिर स्तोत्र आदि पढ़ता है, मंत्रों की जप वगैरह भी करता है। तो ऐसा करने वाला जो मनुष्य है वो उस क्रिया को करते समय किस अवस्था को प्राप्त होता है, यानी उसकी क्या दशा होती है आपकी भक्ति करते समय? तो आचार्य लिखते हैं, आनंदाश्रु स्नपित वदनम, उसका मुखड़ा है जो है ये सूखा नहीं रहता। आपकी भक्ति के आनंद से उत्पन्न होने वाले जो आंसू है, उससे उसका उसके जो गाल है वो स्नपित हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं, स्नान को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उसके गाल नहा जाते हैं आपकी भक्ति के आंसू से। और अभिजल्पन, जब वो उच्चारण करता है तब उसके कंठ की क्या अवस्था होती है? तो गदगदम, गला भर आता है उसका। भक्ति से ऐसा होता है ना, गला भर आता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो
आपकी पूजा में तत्पर होता है, तो जो मनुष्य दृढ़ मन होकर आपकी पूजा करता है, तस्य, उसके, देह वल्मीक मध्यान, उसके शरीर अर्थात देह और काया कह लो, कोई भी शब्द, पर्यायवाची शब्द कोई भी ले लो, उसकी शरीर रूपी पामी, वल्मीक का अर्थ होता है पामी, पामी वो मिट्टी का वो होता है ना, गुजराती में राफड़ा बोलते हैं उसको, जिसमें सांप रहते हैं, वारोड़। तो उसके मध्य से सुचिरम अभ्यस्तादपि, चिरकाल से, अभ्यस्त का अर्थ होता है परिचित, चिरकाल से परिचित होते हुए भी विविध विषम व्याधय काद्रवेया निष्कास्यन्ते, विविध प्रकार की विषम व्याधियां रूपी काद्रवेय अर्थात सर्प, निष्कास्यन्ते, निष्कासित हो जाते हैं। सरल शब्दों में ऐसा हो गया कि जो आपकी पूजा करता है, आप में दृढ़ मन होकर के जो आपकी पूजा करता है, और पूजा के साथ साथ स्तोत्र और मंत्रों का भी उच्चारण करता है। अब ये मंत्र ही तो है, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम जलधारा त्रयम क्षिपामि, या कुछ भी, अब जलम निर्वपामि थी बोलते हैं अब लोग, अभ्यस्त है। तो ये भी एक प्रकार का मंत्र है। और फिर एक अलग मंत्र ये भी होता है कि ओम अर्हत जिनेन्द्रिभ्यो नमः, इस प्रकार से नाम लिए बिना भी कुछ मंत्र होते हैं परमेश जी के। नमो अरिहंताणम, ये भी एक मंत्र है। पूरा नमोकार मंत्र भी एक मंत्र है, उसमें एक एक पद भी एक एक मंत्र है। तो स्तोत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, अथवा स्तोत्र रूपी मंत्रों के माध्यम से, रूपक अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है। बहुवचन है तो दोनों प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। अगर स्तोत्र रूपी मंत्रों के माध्यम से बोलेंगे तो फिर एक स्तोत्र ना करके अनेक स्तोत्र करेंगे। और अगर स्तोत्र एवं मंत्रों के साथ वो आपकी पूजा करता है, तो भी बड़ी अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी पूजा के बाद तो स्तुति की जाती है, जिसको अपन जयमाला कहते हैं, वो तो अनिवार्य नियम है। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि सत्कार क्या वस्तु है। आप परमेश्वरियों का सत्कार करते हैं, सत्कार का मतलब, सत्कार का अर्थ सम्मान मात्र नहीं है। सत्कार का अर्थ उसमें लिखा है पूजा प्रशंसात्मक, वहां पूजा भी होगी, अर्थात कुछ वस्तुएं भी आप अर्पित करेंगे, और प्रशंसा भी करेंगे, उनका गुणानुवाद भी करेंगे। तो गुणानुवाद स्तोत्र हो गया, और द्रव्यार्पण पूजा हो गई। ऐसा, तो ऐसा करने वाले मनुष्य के चिरकालीन परिचित होने पर भी बहुत पुराने रोग भी शरीर रूपी बामी के मध्य से बाहर आ जाते हैं। और वो रोग को ही यहाँ पर काद्रवेया, सांप कह दिया। अब शरीर अगर बामी है तो रोग क्या हो गया, सांप। तो वो निकल के बाहर चले जाते, निष्कासित हो जाते। निष्कासित कर इवैक्यूएट हो जाते हैं अंग्रेजी में। एकदम हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं, लौट के आने का प्रश्न नहीं। पर देखिए आपकी पूजा कैसे कर रहे हो, ये स्थिति, आंखों में जो आंसू आते हैं, ये ऐसे सहज नहीं आते। अब जो रोने की जिसको आदत है उसकी बात नहीं कर रहे, वो बात बात पर जो रोने लग जाए उसकी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो आनंद के आंसू है, ये आनंद के आंसू है। वो रोने वाले जो पीड़ा के आंसू है उससे अलग। और आंसू अनेक प्रकार के हैं।
अब सब सर्व परिचित जो आंसू है वो तो दुखी होकर के जो निकलने वाले आंसू है वही है। फिर खुशी के आंसू भी होते हैं, सबको पता है। खुशी के मारे कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे किसी के बच्चे ने बहुत मेहनत की हो और ऐसा लग रहा है कि पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अंततः जब वो जज लोग थोड़ा सस्पेंस पैदा करते हैं घोषित करने के पहले कि अब इन दोनों में कड़ा मुकाबला है, देखते हैं किसके नंबर आगे है, फिर ऐसे वो स्क्रीन की तरफ इशारा कर, तो स्क्रीन में नंबर रोल होते हैं। फिर एकदम सस्पेंस क्रिएट होता है। और उसके बाद अंत में वो दोनों के चेहरे भी दिखाते हैं उस बीच में, जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, दोनों कॉम्पिटिटर्स, वो भी दिखाते हैं। और वो दोनों एकदम टेंशन में है कि मेरा नंबर लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं। और अंत में फिर उसका लग जाता है। तो फिर उसकी भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, उसके माता पिता के भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। और फिर वो सब जो होता है मंच पर, वो सब आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये खुशी के आंसू भी एक प्रकार के आंसू है। फिर एक आंसू ऐसे होते हैं कपट के आंसू, छल कपट। उसको अंग्रेजी भाषा में क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं। यानी कुछ है नहीं, लेकिन वो ऐसे नाटक करता है कि आंखों से आंसू आ जा रहे हैं उसके। और सामने वाले एकदम द्रवित हो जाते हैं, अरे अरे, ये तो एकदम भाव, तू तो सेंटी हो रहा है बोले, भावुक हो गया। चलो कोई इतना टेंशन मत ले बोले, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। और ऐसा ऐसे करके फिर उसके मन का काम हो जाता है। बालानाम रोदनम बलम। बच्चों की ताकत क्या है? रोना। रोने लग जाए तो फिर उनकी मनः कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये भी एक आंसू है, कपट के आंसू। बच्चों के आंसू कपट के हैं या नहीं वो तो अपन नहीं कहते, लेकिन बच्चे रोकर अपनी बात पूरी करवा लेते हैं। पर यहाँ पर तो जो क्रोकोडाइल टीयर्स है वो मायावी लोगों के आंसू की बात चल रही है। फिर एक आंसू नेत्र व्याधि के समय भी निकलते हैं। आंखों में कोई रोग हो जाता है तो फिर आंसू निकलते, कभी एक आंख से ही निकलते हैं, कभी दोनों आंखों से निकलते हैं। वो भी एक आंसू है। फिर कभी कोई कोई चीज आंख में चली जाए तब भी आंसू निकलते हैं। जो आंखों के लिए थोड़ी सी इरिटेटिंग कोई वस्तु हो, वो आंखों में चली जाती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी धुआं आंख में चला जाए तो भी आंसू आते हैं। अब पुराने जमाने की जो दादियां थी, उनको चश्मे क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि वो चूल्हे में भोजन बनाती थी। और चूल्हे में भोजन बनाते समय धुआं निकलता था और धुएं से आंखों से आंसू आते थे, आंखों से आंसू आते थे तो आंखों से जो व्याधियां होती थी वो अलग हो जाती थी और आंखें एकदम स्वच्छ रहती थी उनकी। तो चश्मे ही लगते थे। कुछ अपवाद छोड़ देना, नहीं तो हमें पता है कि आपका दिमाग अपवादों में तुरंत चला जाता है। तो एक ये भी आंसू के भेद हैं। फिर कुछ ऐसे आंसू होते हैं कि दूसरों की तकलीफ देख करके अपने को आंसू आते हैं। कई बार इसकी अनुभूति कई लोगों ने की होगी कि अब कभी कोई नाटक में भी जैसे सीता जी वाला दृश्य आ रहा है, उनको वनवास मिल रहा है तो उनकी पीड़ा से अपनी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और फिर कभी भक्ति के आंसू आते हैं। ये अपन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, जिनवाणी की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति में अपन भाव विभोर हो जाते हैं। और भाव विभोर होने पर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला भर आता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और कभी अपन ने कोई अनर्थ किया होता है, उस समय तो आवेश में अपन कर लेते हैं कुछ गलत काम। लेकिन कालांतर में जब अपने अंदर विवेक आता है तो अपने को बड़ा दुख होता है कि मैंने ये काम क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना था।
तो ऐसा विचार करते करते भी आंसू आते हैं। उन आंसुओं को पश्चाताप के आंसू कहते हैं। पश्चाताप के आंसू आने के बाद गुरु से अगर प्रायश्चित ले लें तो फिर वो प्रायश्चित सार्थक होता है। बिना पश्चाताप के प्रायश्चित और बिना प्रायश्चित का पश्चाताप दोनों अपूर्ण है। और एक बार हमने अपनी, कोई हमें प्रायश्चित चाहिए था, तो आचार्य श्री को हमने पत्र लिखा था पूरी स्थिति का वर्णन करते हुए। स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जो भी हमें उपचार लेना पड़ा, तो उसका पूरा विवरण करके चित्र और सारे डॉक्टर्स के वाक्य भी उसमें साथ में जोड़कर हमने उनको पत्र भेजा। तो फिर वहां से उत्तर आया कि इतना लिखने से भी प्रायश्चित का एक भाग तो हो गया। फिर जानकारी मिली कि निर्दोष आलोचना प्रायश्चित का चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश का मतलब 1/4, एक चौथाई हिस्सा होता है। आपने अगर 10 दोषों से रहित अपनी त्रुटि गुरु के चरणों में निवेदित कर दी, तो फिर एक चौथाई प्रायश्चित होता है। फिर बाकी जो 3/4 है वो फिर गुरु देते हैं कि अच्छा अब ये कर लेना आप। तो फिर प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। तो कितने प्रकार के आंसू हैं, एक बार अपन फिर से दोहराएं। आप लिखना चाहेंगे? पहले आंसू तो अपनी पीड़ा के आंसू है। सभी को इसका अनुभव है। जो लोग अभी बड़े होने के बाद नहीं रोते, उनको याद होगा कि बचपन में उनको जब पिटाई पड़ी थी तब कैसे रोए थे। या फिर बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई थी तब कैसे रोए थे। तो अपनी पीड़ा के आंसू होते हैं। फिर खुशी के आंसू होते हैं। फिर कपट के आंसू होते हैं। नेत्र व्याधि के आंसू होते हैं। फिर कोई आंखों में कोई उत्तेजक पदार्थ चला जाए तब भी आंसू होते हैं, धूम्र आदि। और जिन घरों में वो लोग वो सारी चीजें खाते हैं, तो उसमें भी एक चीज ऐसी होती है जिसको छीलते समय आंखों में पानी आता है। नीति वाक्यामृत में लिखा है कि 3 वर्ण वाले उस चीज का सेवन नहीं करते। आज तो खैर चारों ही वर्ण में सेवन होता है। वर्ण माने 4 वर्ण है ना प्रसिद्ध, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध। इसके पश्चात करुणा के आंसू होते हैं। दूसरों की पीड़ा जब नहीं सहन होती अपने तो अपने आंसू आ जाते हैं। फिर भक्ति के आंसू होते हैं। फिर अंत में पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप के आंसू से पाप धुलते हैं। मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि प्रतिक्रमण करते समय जब मुनि को अपने दोषों पर पश्चाताप होता है और आंखों से आंसू आते हैं, तो वो उनका भाव प्रतिक्रमण कहलाता है। पाठ कर रहे हैं वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। और जो अंदर में संवेदना और जो भावना आ रही है और आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो भाव प्रतिक्रमण है। अब अगर मुनि के लिए वैसा है तो फिर श्रावकों के लिए भी हो सकता है, जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, व्रती है। प्रतिक्रमण
व्रतियों के लिए होता है। जिनके पास संयम नहीं है। अतिक्रमण का अर्थ है सीमा का उल्लंघन, और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है सीमा में वापस आना। क्रमु पाद विक्षेप एक धातु है, उसमें अति और प्रति ये उपसर्ग लगा दिए, और ल्यूट प्रत्यय करने से क्रमण ऐसा शब्द बन गया नपुंसकलिंग में। प्रतिक्रमण, अतिक्रमण, ये प्रसिद्ध शब्द है। यहाँ पर आनंद के अश्रु की बात है, खुशी के आंसू, हर्षाश्रु। पूजा को लेकर के एक और घटना आती है। चार पुत्र थे और एक कमाता था। दूसरा कुछ और करता था। और अंतिम पुत्र जो था वो भक्त था। तो बहुत अच्छे से सब घर बार चल रहा था, लेकिन जब इनके विवाह हुए तो थोड़ी खलबली शुरू हुई। होता ही है ऐसा तो। अब ज्यादा विस्तार करने की बात ही नहीं, आप लोग भी अच्छे से समझते हैं। उसके बाद फिर बड़े की जो पत्नी, आप भी पूरी कमाई करते हो तो कुछ सोचो। धीरे धीरे बार बार अलग अलग शब्दों में उस बात को सुनकर बड़े के मन में विचार तो आया, हाँ बात तो सही है। ऐसे कैसे जीवन भर का गुजारा होगा, सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। तो बड़े वाले ने कहा कि पिताजी, कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। पिताजी प्रतीक्षा कर रहे थे शाम को। बोले कि नहीं पिताजी, अभी 2-3 दिन बाद बताता हूँ। ऐसा वो संकोच होता है ना, इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हैं पिताजी से। फिर अंत में पिताजी जब आग्रह करते हैं तब बोलते हैं कि पिताजी, मेरे भाव हो रहे हैं कि मैं अपना घर बसाऊं, ऐसे भाव हो रहे हैं। पिताजी समझ गए हैं कि इसका स्रोत क्या है। और फिर पिताजी ने उनसे कहा कि अच्छा एक काम करते हैं अपन, जब निर्णय आ ही गया है, मन में भाव आ ही गया है, तो निर्णय करने से पहले अपन एक बार मिलजुल करके तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। उसके बाद जिसको जैसा करना हो स्वतंत्र है। तीर्थ यात्रा जब प्रारंभ हो रही थी तब उनने कहा कि पिताजी ने कहा कि पहले दिन का बंदोबस्त मेरा बड़ा पुत्र करेगा, दूसरे दिन दूसरा, फिर ऐसे क्रम से चलेगा। तो फिर बड़ा पुत्र जो था पहले दिन का प्रबंध करता है,
वो बाजार में जाता है और सबको पिताजी बोलते हैं कि मैं जितने जितना धन दूंगा उसी से करना होगा तुम्हारे पास जो धन है उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मेरी ओर से ये तीर्थ वंदना का प्रस्ताव था। तो वो एक निश्चित राशि चारों के लिए निश्चित कर लेता है और फिर पहले वाले को देता है। तो पहला वाला उस राशि को लेकर जाता है और बाजार से जो सामग्री मिलती है वो खरीद के ले आता है और पहले दिन का भोजन सबको करा देता है और सब लोग शांत भाव से भोजन कर लेते हैं। दूसरे दिन दूसरे की बारी थी। तो दूसरा जुआरी था। तो वो जब उतनी राशि लेकर के जाता है तो वो मार्केट में देखता है कि कहाँ पर वो चीज चल रही है जिसमें मेरी लगन है। तो वहां जाता है, वहां लगा देता है वो। और किस्मत की बात है, डबल हो जाता है वो। तो पहले दिन जो भोजन था उससे डबल प्राइस का दूसरे दिन भोजन को मिल जाता है। सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। फिर तीसरे दिन जो तीसरा पुत्र था वो उसको आंखों से दिखता नहीं था, तो भी उसके हाथ में पैसे देते हैं पिताजी और बोलते हैं कि आज तेरा नंबर है, तू चले जा, पत्नी साथ में ही है तेरे। तो पत्नी उस गाड़ी को लेकर के जाती है और जाते जाते वो सोचते हैं कि अपन जैसा है वैसा करेंगे, क्योंकि अब कर्तव्य है तो पूरा करेंगे। जाते हैं और जाते जाते पत्नी का ध्यान कहीं बटता है दूसरी तरफ। तो वो गाड़ी किसी पत्थर से टकरा जाती है। तो वो जो नेत्रहीन था वो गिरते गिरते बच जाता है। वो बोलता है कि रुक जाओ। उस पत्थर को वो, थोड़ा गड़ा हुआ पत्थर था, उसको खोद करके किनारे डालने के लिए वो बोलता है कि अपन समय लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये पत्थर किसी और को नहीं लगना चाहिए, अपन बच गए हैं आज। नहीं तो अपने को भी चोट आ सकती थी, किसी और को नहीं लगना चाहिए। और उस पत्थर को जब निकाल करके वो किनारे डालता है तो पत्नी बोलती है कि स्वामी, इस पत्थर के नीचे तो खजाना है। तो वो वो जो राशि थी, उस राशि में उस खजाने की कुछ मुद्राओं को मिलाकर जो जुआरी जितना लेकर आया था उससे कई गुना अधिक और कई गुना श्रेष्ठ प्रबंध करके आते हैं। अब चौथे दिन भक्त की बारी थी, तो उसको भी उतनी राशि मिली। तो भक्त सोचता है कि अब 3 दिन तो माल उड़ाया है सबने, चौथे दिन अगर ऊनोदर हो गया या फिर उपवास हो गया तो क्या नुकसान है। मुझे जो पैसा मिला है मैं तो द्रव्य खरीद करके भगवान की पूजा करूंगा भक्ति ठाठ से। मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं पिताजी से क्षमा चाहता हूँ, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ये कर्तव्य है परिवार की सेवा करना, लेकिन अभी कल इतना खाया है लोगों ने कि अब एक कहावत है कि जो खा खा करके बीमार पड़ा है वो उपवास कर करके स्वस्थ होता है। तो इतना खाया है तो आज एक दिन उपवास सही, क्या बात है, पानी पी लेंगे उसमें क्या बात है। वो सोचता है कि लेकिन फिर भी कुछ तो लेकर के जाऊंगा मैं। तो उतनी राशि में से उसने कुछ चने मूंगफली ले लिए।
और बाकी पूरा धन उसने द्रव्य द्रव्य में लगा दिया। और भगवान के मंदिर में जाकर के उसका इतना मन लगा, उसको लगा कि देखो आज मैंने से आया है, क्यों आया है, क्या, तो सारी स्थितियां पता चल गई उसको। अरे ये तो आज इसका नंबर था, ये लोग तीर्थ यात्री हैं, और अगर ये इस तरह भक्ति करता रहा तो वहां भूख के मारे उन वो बेहाल हो जाएंगे। तो चलो मैं कुछ मदद कर देता हूँ। और वो देव एक ठेला लेकर मनुष्य का रूप धारण करके जाता है, और उसी जैसा आकार बना लेता है अपना, जैसा वो भगत था वैसे ही बन जाता है। और वहां जाकर जी भर के सबको ऐसा भोजन कराता है। वो देव था तो फिर कहना ही क्या है, बिल्कुल अमृत रसायन। जो तीसरे दिन भी जो नहीं मिला था ऐसा भोजन उनको चौथे दिन मिलता है सबको। और बोलते हैं कि पिताजी मैं आता हूँ, आप लोग भोजन करो मैं आता हूँ। और वहां से चला जाता है। और ये यहाँ से पूजा करके जब लौटने को होता है तो देखता है कि अरे बहुत समय हो गया, चलो कोई बात नहीं, सामान तो ही है, थोड़ी देर से ही खा लेंगे चलो। और वो लेकर के जाता है, थैले में जो मूंगफली और चने थे वो ला करके पिताजी को देता है कि पिताजी ये खा लो। तो पिताजी बोलते हैं कि तू भोजन नहीं करेगा बोले, हम लोग कब के खा के बैठे हैं, तू सामान ला के हम लोग को दे गया और कहाँ चला गया था बोले। तो बोले मैं मंदिर गया था, अच्छा चल बैठ खा ले बोले। फिर भोजन करने लगे वो लोग सब। जो बड़ा बेटा था, जिसकी पत्नी भी वो सब देख रही थी तमाशा, सेपरेशन वाला जो हिसाब चल रहा है, भारत पाकिस्तान विभाग वाला जो चल रहा था उनके दिमाग में, 4 दिनों में सबके होश ठिकाने गए। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन बड़े जो जो अलगाव क्या सोच रहे थे, उनका उनके होश ठिकाने आ गए। उनको ये समझ में आया कि कोई इस दुनिया को नहीं चलाता, ये दुनिया सहज रूप से चलती रहती है, अपन सिर्फ चलाने का अहंकार करते हैं। और जब तीर्थ यात्रा करके सब वापस लौटते हैं तो पहले 4 दिन में ही सब काम हो चुका था। फिर पिताजी पूछते हैं कि बेटा अब तीर्थ वंदना हो गई है, अब तुम्हें जो करना हो कर लो। तो बड़े बेटे का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या हो गया तेरे को। और वो बाकी 3 भाई तो वैसे ही निठल्ले थे, तो मस्त थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। तो पिताजी ऐसे इशारा करते हैं उनको कि थोड़ा एकांत कर दो, बड़े भैया को कुछ बताना होगा। और फिर आपस में बात करते हैं। तो वो चरण पकड़ के रोने लगता है। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी होती है। और फिर वो कहते हैं कि हमारी भ्रांति दूर हो गई, आपके साथ जो तीर्थ वंदना के लिए हम निकले, 4 दिनों में ही हमारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। हमारे में भ्रम था कि हम लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, पर पता चला कि हम लोग सबसे कम कर रहे हैं। पहले दिन का भोजन दूसरे दिन का भोजन हमसे दुगना था, तीसरे दिन का और भी विशिष्ट था, और चौथे दिन का तो कहना ही क्या है। तो हम जिनको व्यर्थ का समझते हैं वो वास्तव में व्यर्थ के नहीं होते। जैन सिद्धांत में ये बताया गया है कि प्रत्येक द्रव्य में कुछ सामान्य और कुछ विशेष गुण होते हैं। उन सामान्य गुणों में 6 गुण हैं, आपने नाम सुने होंगे। अस्तित्व, ये अस्तित्व गुण ऐसा गुण है कि किसी का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता है, त्रैकालिक रहता है। रूपांतरण होना अलग बात है, लेकिन उसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं हो सकती। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, परमानेंट रहता है सारे। दूसरा कौन सा गुण है? वस्तुत्व, अर्थ क्रिया कारित्वम ही वस्तुत्वम।
शास्त्र का कथन है कि वस्तुत्व किसको कहते हैं, कि कोई भी पदार्थ निकम्मा नहीं होता, उसमें कोई ना कोई अर्थक क्रियाकारीपना पाया जाता है, अर्थात उसका कोई ना कोई इस जगत में उसका कोई ना कोई उपयोग होता है। मनुष्य स्वार्थवत सोचता है कि मेरे लिए ये काम नहीं आ रहा है तो उसके लिए अनुपयोगी लगता है उसको, लेकिन इस जगत में उस वस्तु का कोई ना कोई उपयोग अवश्य, वस्तुत्व। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं, अब तो मुझे अपने जीवन की लीला समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, केवल ही भगवान को दिख रहा है कि तू किसी काम का है। तू मरने की क्यों सोचता है, मरने से थोड़ी मर जाएगा तू, तेरा अस्तित्व थोड़ी मिट जाएगा, तेरा स्थानांतरण हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, और क्या होगा। तेरा अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो सकता, और तेरा वस्तुत्व भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुत्व भी त्रैकालिक है। हर वस्तु उपयोगी है। और तीसरा गुण कौन सा है, द्रव्यत्व। हर वस्तु प्रवाहित रहती है, कोई भी वस्तु कूटस्थ नित्य नहीं होती, अर्थात अटकती नहीं है कभी कोई वस्तु कहीं पर। कभी कभी अपने को लगता है कि एकदम जीवन अटका सा है, कुछ अपन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो वो उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से आप सोच रहे हैं उस दृष्टि से प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि वस्तु सर्व काल प्रवाहित रहती। द्रव, द्रव शब्द का अर्थ होता है लिक्विड, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ हमेशा बहता है। तो वस्तु एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, दूसरी से तीसरी में प्रवाह चालू ही रखती है, कभी अपने प्रवाह को रोकती नहीं। ये उसका द्रव्यत्व है, द्रवणशीलता उसका द्रव्यत्व है। फिर इसके बाद प्रमेयत्व। प्रमेयत्व का अर्थ क्या है, प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान, और प्रमेय का अर्थ होता है ज्ञान का विषय। ये प्रमेयत्व गुण प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक पदार्थ में है। हर वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय है। कभी लोगों को लगता है कि मुझे तो कोई नहीं जानता। देखो मेरे क्लास फेलोज हैं, उनमें से कुछ इतने नामी हो गए हैं कि आज दुनिया उनको जानती। मुझे तो वो भी भूल गए कि मैं उनका क्लास फेलो था, मुझे कोई नहीं जानता। क्या जीवन है, मैं तो धरती पर बोझ हूं, मैं तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा रहता। फिर वो नकारात्मक सोचते सोचते उसी विचार पर आता है, चलो अब तो जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि हे प्राणी, तुझे पता नहीं है कि तुझे मैं जान रहा हूं। तुझे कई लोग नहीं जानते, लेकिन तुझे मैं जान रहा हूं। तुझे अनंतानंत सिद्ध भगवान भी जान रहे। तो तू अपने आप को अनजान मत समझ। और जितना मैं जान रहा हूं, जितना वो सिद्ध भगवान जान रहे हैं, उतना ये लोग नहीं जान सकते, तेरे आसपास वाले। क्योंकि हम सबके पास केवल ज्ञान है, उनके पास तो सीमित ज्ञान है, आवरण युक्त ज्ञान है। जिसको सिद्ध पहचान, उसको अगर 20-50 हजार लोग न पहचाने तो मरना जरूरी है? कदापि नहीं। प्रमेयत्व गुण भी है प्रत्येक द्रव्य में, ये सामान्य गुण है। और एक गुण है अगुरु लघुत्व। ये कैसा गुण है? अगुरु लघु शब्द 4 स्थानों पर आते हैं। एक तो अगुरु लघु नाम कर्म होता है, जिससे शरीर
इतना भारी भी नहीं होता कि जमीन के अंदर धंस जाए, इतना हल्का भी नहीं होता कि कोई फूंक मारे और उड़ जाए। मध्यम भार रहता है शरीर का। अगुरु लघु। एक अगुरु लघु सिद्ध भगवान का गुण होता है। गोत्र कर्म के क्षय से वो उच्च और नीच हाँ गैस, जैसे इन सूरज। दोनों से रहित होते हैं। गुरु न लघु होते हैं न गुरु होते हैं, सारे सिद्ध सम होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए अगुरु लघु गुण वो है। गोत्र कर्म के क्षय से होने वाला गुण। 8 गुण होते हैं सिद्धों के। 8 कर्मों के क्षय से 8 गुण होते हैं। गोत्र के क्षय से अगुरु लघु। फिर एक अगुरु लघु ये होता है कि ये अपने अंदर, जैसे जीव है, जीव के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, शक्ति आदि बहुत से गुण हैं। तो इन गुणों में आप देखिएगा, विषमता कभी समता देखने को मिलती है। कभी कुछ लोग ज्ञान में भी वृद्धिंगत होते हैं, शक्ति में भी वृद्धिंगत होते हैं। और कभी आप देखेंगे कि ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन शक्ति घट रही है। किसी ने दीक्षा ली और जैसे जैसे समय व्यतीत हो जा रहा है शरीर क्षीण होता जा रहा है, बल कम होता जा रहा है, लेकिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में एक गाथा है, अगुरु लहुगा अनंता। प्रत्येक जीव में जितने गुण हैं उसमें हानि और वृद्धि, इसके दौर जारी रहते हैं। कभी सुख बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी ज्यादा घट जाता है, कभी एकदम दुख आ जाता है। तो ये हानि वृद्धि चालू रहती सभी गुणों में। ज्ञान में भी ऐसा होता है। कभी कभी ज्ञान बढ़ता है, फिर अचानक से एकदम कम होता है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर अधिक हो जाता है, कम अधिक ऐसा होता है। कभी ऐसे बढ़ता है, फिर एकदम घटता ही चला जाता है। तो ये विषम है स्थितियां। अगर जीव के पास ये जो हानि वृद्धि हो रही है, इसकी क्षमता नहीं होती तो ये हानि वृद्धि नहीं होती, क्षमता होने पर ही कोई घटना होती। तो वो क्या है? अगुर लहुगा अनंता। आत्मा में जितने भी गुण हैं, प्रत्येक गुण के साथ जुड़ा हुआ एक अगुर लघु गुण और है। तो अगुरु लघु गुण का काम क्या होता है कि उस गुण में जो शक्ति के अंश है उनमें हानि और वृद्धि करना। षटगुणी हानि, षटगुणी वृद्धि। 6 प्रकार की हानियां होती है, 6 प्रकार की वृद्धि होती। फिर षटभाग हानि, षटभाग वृद्धि। गुणित और भाजित क्रम से हानि और वृद्धियां होती है। तो वो एक अगुर लघु गुण हो गया। और कितने हो गए? एक अगुर लघु गुण ये है सामान्य गुण, जो वस्तु को न बढ़ने देता है न घटने देता है। अनादिकाल से अपन, देखो गुणों में हानि वृद्धि हो सकती है लेकिन द्रव्य जो है वो वही रहता है। आत्मा के जो अनंत गुण थे, अनंत काल पहले, अनादिकाल पहले और अनंत काल बाद भी रहेंगे, उन गुणों में न कभी हानि होने वाली है न कभी वृद्धि होगी। यानी वो गुण अनंत से +1 2 3 फाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे नहीं हो सकते। वो जितने अनंत है उतने ही अनंत रहेंगे, उसके प्रदेश जितने असंख्यात है उतने ही असंख्यात रहेंगे। वो उसकी मर्यादा कभी बदल नहीं सकती। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता। अनंत शरीर की संगति में रहने वाला यह जीव अनादिकाल से 84 लाख की योनियों में भटकने वाला जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अगुरु लघु गुण है। तो ये जो सामान्य गुण है अगुरु लघु गुण, उसमें ये क्षमता है कि वो द्रव्य को मर्यादित रखे।
पुद्गल को जीव नहीं बनने देगा, जीव को पुद्गल नहीं बनने देगा। सारे द्रव्य अपनी सीमा में रहते हैं, कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते। ये भी एक अगुर लघु गुण है। तो अगुर लघु गुण कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए ना। पहला क्या था? नाम कर्म। दूसरा क्या था? सिद्धों का अगुर लघु गुण, गोत्र कर्म के क्षय से होने वाला अगुर लघु गुण। तीसरा, जीव के प्रत्येक गुण में जो हानि वृद्धि होती रहती है उसको कंट्रोल करने वाला अगुर लघु गुण। अब ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो वो अंदर से अगुर लघु गुण का निमित्त बन रहा है, उससे हानि वृद्धि होती है। हानि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो सब अगुर लघु गुणों से होता है। और एक अगुर लघु गुण वो है जो सामान्य गुण है, प्रत्येक द्रव्य में है, कि कोई द्रव्य अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। जीव अजीव नहीं बन सकता, अजीव जीव नहीं बन सकता। जैसे अन्य संप्रदायों में ऐसा मत है कि अंत में अपनी जो आत्म ज्योति है वो परमात्मा में समा जाती है, बस उसी का नाम मुक्ति है। ऐसा माना जाता है अन्य संप्रदायों में, कहीं पर किसी एक मत में वो भगवान ऐसे हाथ करते हैं तो उसकी ज्योत जो है वो आकर के इसके अंदर समा जाती है। कभी आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा ऐसा, किसी का अवसान हुआ है और वो ऐसे करते हैं, वो ज्योत ऐसे समा जाती है। तो आत्मा की ज्योत परमात्मा में समा जाती है, निर्माण हो जाती है। पर जिनेन्द्र भगवान का कहना है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। किसी द्रव्य का किसी द्रव्य से संपर्क तो हो सकता है, लेकिन कभी वो दोनों एक रूप नहीं हो सकते। स्नेहवश ये कहना कि हम दोनों मित्र हैं, हम नाम के दो हैं, अंदर से तो एक ही है, कहते हैं ना, हम दो तन हैं, एक मन है। ये स्नेह की भाषा है। अब सिद्धांत की भाषा में देखोगे तो फिर उसका द्रव्य और अपना द्रव्य, उसके गुण अपने गुण, उसका स्वचतुष्टय और अपना स्वचतुष्टय, अपना स्वचतुष्टय उसके लिए पर चतुष्टय और उसका स्वचतुष्टय अपने लिए पर चतुष्टय। सिद्धांत में ये बातें होती है, तो सब व्यवस्थित है। राग द्वेष के कारण मन अव्यवस्थित होता है, जगत तो व्यवस्थित ही रहता है। तो व्यवस्थित को व्यवस्थित देख लेना सच्चा ज्ञान है। व्यवस्थित को अव्यवस्थित देखना, अव्यवस्थित को व्यवस्थित देखना कषाय है अथवा भ्रांति है। तो यहां पर आचार्य महाराज ने कहा कि जो आनंद के अश्रुओं से पूरित नयनों से अपने मुख का प्रक्षालन करके गदगद कंठ से अभिजल्पन उच्चारित करता हुआ स्तोत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा करता है और आपके प्रति दृढ़ मना होकर के आपकी पूजा करता है, उसकी शरीर रूपी बामी से चिरकाल से परिचित जो रोग है, पुराने रोग, वो रोग जैसे बामी से सांप निकल आता है बाहर, वैसे ही भगवान की पूजा से उसके रोग, उस बस भक्ति ऐसी हो कि आंखों से आंसू हो, गला भरा है, और भी जो लक्षण है वो सब घटित होने लग जाए, तो ऐसी घटना होती है। जिसके आनंदित नयनों से अश्रु भक्ति के झरते हैं, जिसकी गदगद वाणी से भी
स्तुति के मंत्र बिखरते हैं। उसकी तनवामी के वासी रोग सर्प भीषण नाना। चिर निवास तज देते अपना। फिर न कभी होता आना।